हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और समय के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं कि सब लोग मन से पढ़ रहे हैं, ये हम आशा और उम्मीद रखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? तो क्लास 10 त्रिकोणमिति गणित। क्योंकि त्रिकोणमिति के बारे में हमें समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले भी सब कुछ समझ चुके हैं। जो भी हमें समझाना बुझाना था वो पीछे वाली वीडियो में हमने बता दिया था। अब तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, और वो भी हमारी अब अंतिम जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन देखना है क्या। यानी अंतिम चरण में हम लोग जा रहे हैं। एक दो वीडियो और बनेगी, उसके बाद त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी। मे भी हो सकता है तो त्रिकोणमिति से हम टेस्ट भी आपसे ले लें। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले एक मैथ वाली शायरी किसी ने लिखा है। भाई शायरी भी तो मैथ का शायरी, कैसा शायरी भाई? मैथ वाली। मैथ को कोई क्या कहता है देखिए, कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। देखिए बाबू समझिएगा, मैथ को ना कोई लोग मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। मैथ है बड़ा आसान भाई, लेकिन सब कोई डरता है उससे। है इसमें राज ऐसा क्या? है इसमें राज ऐसा क्या? तुम्हें लो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। जो रटता है वो रोता है, जो समझता है वो हंसता है। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने की चीज है। बहुत बच्चे रट जाते हैं, रट जाते हैं। कुछ दिन पहले ना हम एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, पूरी मैथमेटिक्स का आंसर याद कर रखा था यार। जब क्वेश्चन हम कोई देते ना तो बनाता तो ठीक था, लेकिन आंसर मिल जाता था, अब बीच में गलती रहता था पूरे। तो हमने बोला कि अरे तुम यार बनाता कैसे, तुम आंसर कैसे मिला लेता है? तो कहा सर सब गणित का तो हम आंसर ही याद कर लिए हैं। कमाल है लड़का भाई, पूरे मैथमेटिक्स का समझिए, गणित का आंसर ही भाई याद कर लिया था कि कौन प्रश्न का कौन आंसर है। कहीं से भी लिखाते तो याद, क्वेश्चन का आंसर उसको याद था। अब उसका दिमाग का एक भी समझिए, वो भी खुरपाती होगा। बनाता था, ऊपर से जब नीचे उतरते थे ना, तो कहीं जोड़ गलती है, कहीं घटा गलती है, कहीं लघुत्तम गलती है, लेकिन आंसर नीचे एक के रंग का था। बोले यार समझ में नहीं आता ही कैसा लड़का है। ऐसे ऐसे भाई खुरपाती दिमाग वाले होते हैं। तो उरटन विद्या थी, समझ विद्या नहीं थी। ठीक है। वो शर्मा जी, दिनेश शर्मा होगा, वो पहचानते होंगे आप लोग। कुमकुम के घर के बगल में है दिनेश शर्मा, पहचानता है ना? वही, जब 10वीं में हमारे यहाँ पढ़ता था तो पूरा याद कर लिया था वो। बोली कमाल लड़का है भाई। चलिए आइए, छोड़िए, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं समझना है हिसाब को। नहीं रे पागल नहीं है। नहीं फेल कहाँ हूँ, पास बात। चलिए, तो अब हमारी क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा परिचय पात्र होते हैं क्वेश्चन से। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29 30 है, और मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माने 29 का मतलब है उनियन, कहने का मतलब उनियन है। तो इसको देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कहा उससे समझिए कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का मतलब क्या, कि एक मीनार इस जगह खड़ी थी, ये पॉइंट पर मीनार है। ठीक है, और इस जगह से हम ई पॉइंट से हम ऐसे दूरी पर हैं, यहां से जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमारी कोण बनती है 30 डिग्री का। एनी डाउट्स? अब कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा रस डाल दिया कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, माने इस पॉइंट से मान लीजिए हम ए पर थे, ए से 30 मीटर बी पर चले गए हैं, यहां से यहां दूरी हमारी हो गई 30 मीटर। अब हम मीनार को ऐसे देखते हैं तो 60 का कोण बनता है। किसी को डाउट्स? अब कह रहा आपसे, तो मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है हमें। कोई दिक्कत? तो ए बी ये है, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो बताएं हमें। आगे चलूं क्या? बिल्कुल सही सर। आप लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे सी डी मीनार
से कुछ दूरी ए पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हो गया। साथ ही साथ कह रहा है ए बी बराबर 30 मीटर मीनार की ओर चलने पर, मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। इतना तो समझ ही गए थे आप लोग। अब हमें फाइंड करनी है मीनार की ऊंचाई। अच्छा गौर करो कैसे निकाल सकते हो, पहले चित्र को समझो। तो सर एक त्रिभुज आपको नहीं लग रहा है कि बी सी डी, थीटा तो दिया हुआ है ही, तो हम ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम कोशिश करते हैं निकालने का। तो प्यारी सी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, त्रिभुज बी सी डी में कोण बी बराबर है 60। अच्छा तो ये थीटा हुआ तो सामने वाली क्या हो गई हमारी, पी हो गई। तो सी डी पी जो हमें मालूम नहीं है तब पी ही मान लेते हैं। अच्छा नीचे हो गया बी सी यानी बी, तो जो हमें मालूम नहीं है तो ये भी क्या मान लेते हैं, बी। ये भी हमें बी नहीं मालूम है और पी नहीं मालूम है, एच भी तो नहीं मालूम है, कुछ तो मालूम ही नहीं था। तो चलो दूगो मालूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलो अब ये दोनों से क्या बना दोगे तुम, फार्मूला बनाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि फार्मूला बनती है। तो चलो सी डी यानी क्या पी और बी सी यानी कि बी बराबर tan 60। सर पी का पी दीजिए, बी का बी दीजिए और इसका वैल्यू दीजिए √3। आरे तिरछे गुना करिए, पी बराबर हो जाएगी √3b। किसी को दिक्कत? सर पी निकालने की तो कोशिश हमने किया लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं है, एक से नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा खोजते हैं। क्या है कि नहीं, घबराना नहीं है, अभी चलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं अब यहां से राउंड लेते हैं ऐसे पूरा समूचा, यानी त्रिभुज ए सी डी में कोण ए कितना जाएगी हमारी 30। अच्छा अगर 30 यहां से आपको समझ में आ रहा है तो सामने वाली सी डी हो गई हमारी पी जो हमें मालूम नहीं, लेकिन समूचा नीचे वाली क्या हो गई बी, तो ए सी हो गई बी। तो 30 अब प्लस का बी, क्योंकि अब समूचा की बात अगर करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तो पहले से 30 है, इधर से बी है, तो दोनों जुड़ा गया ना, जुड़ा गया। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग सी डी पी ए सी बी बराबर tan का कितना 30। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलूं तो सर इसको पी दीजिए, इसका वैल्यू दीजिए आप 30 प्लस का बी, इसका वैल्यू √3। आरे तिरछे गुना करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 30 प्लस बी बटे का √3, क्योंकि ये इसके साथ गुना में जाएगी फिर बाद में आ जाएगी बटे में। तो यहाँ से भी हमने कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। पहले वाले हमने तस्वीर से बनानी शुरू की, दूसरी वाली तस्वीर से बनानी शुरू की, लेकिन कहीं से हमें कुछ भी फाइंड होने की उम्मीद नहीं लग रहा था। लेकिन सर एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ भी p √3 है, यहाँ भी p √3 है और यहाँ भी p निकला हुआ है। तो इसका मतलब p दोनों की स्थिति में क्या है, बराबर है। तो सर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बराबर का 2, यानी कि √3b बराबर का 30 प्लस b बटे का √3। अच्छा एक चीज और हमको यहाँ से समझ में आया कि अगर बटे में 1 लगा दूं तो आरे तिरछे गुना हो सकती है ना। तो इधर हो गया 3b 30 प्लस b, इस b को इधर ले आएंगे तो 3b माइनस का b बराबर का 30। तो 2b बराबर 30 बटे का 2, यहाँ वाली गई तो कितना गई 15, तो b निकल गया है 15। किसी को दिक्कत, डिग्री नहीं होगा सॉरी, मीटर होगी, तो मीटर। एनी डाउट्स? तो b निकल गया है, निकालना था हमें p, निकल गया गलती से b। गलती से नहीं निकला है, बिल्कुल सही निकला है। अब हमें आगे और थोड़ा सा भरना है। तो भरना क्या मेरे भाई, तो लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखें।
पीछे देखो हमारी पीछे p बराबर लिखा हुआ है √3b, यानी √3 और b की जगह पर 15 यानी 15√3 हो गया आंसर। इट इज माई ओन स्टाइल, ठीक है, इसको कहते हैं इट इज माई ओन स्टाइल। चलते हैं, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ऑन स्टाइल मतलब नहीं समझे, ये मेरा अपना स्टाइल है भाई, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल यूनिक स्टडी सेंटर पर मिलेगा, ऑलवेज न्यू के वीडियो पर मिलेगा। चलिए तो आगे चलूं क्या, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए ब्रदर हेलो, ध्यान देंगे। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। अरे तो कुछ है आसान, कितना है क्वेश्चन, क्या कहा पहले पढ़ो ना। कह रहा कि एक मीनार है ना, और मीनार पर कोई बालक बैठा हुआ था, वो एक मिडिल पॉइंट पर देखता है तो देखता है कि वहां से उसकी कोण 60 का बन रही थी। कोई दिक्कत, जैसे समझते हैं इसको कि भाई मेरे एक मीनार हमारी इस प्रकार से है, यहाँ पर एक हमने भाई साहु जी को बिठा दिया ऐसे, कोई दिक्कत। एक हाईवे बगल से गुजर रही थी, एक हाईवे गुजर रही थी, और इस पॉइंट पर जो है सुनेंगे, इस पॉइंट पर अभी बी है, इस पॉइंट पर साहु जी ऊपर से देखता है तो इसको कोण बनता है 60 का। देखिए डिस्टर्ब नहीं करिए, पर पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो इस 60 का कोण बनी, थोड़ा सा इधर उधर देखना शुरू किया, जब तक ये कोण जो है ना ये खिसक के चला आया यहाँ पर ए पर 30 का कोण बनी है। ये दूरियां कितनी है भाई, 20 है। तो आशा है समझ में आ गया होगा, ए बी वहां है तो सी है और ये डी है। कोई दिक्कत, ये हमारी मीनार है भाई, ये कोण 60 का है और ये कितना है, मीनार की ऊंचाई तो फाइंड करनी है। क्या अभी जैसा क्वेश्चन था वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल सेम सेम हुआ, चेंजिंग क्या किया है, केवल 30 के जगह पर कर दिया है 20, बाकी सेम सेम है। चलते हैं देखते हैं कैसे हल होती है क्या। तब प्यारा प्यारा लिखेंगे हम लोग हल। आप पहले लिख देंगे सी डी मीनार के शीर्ष से बी तथा बी पर 60 डिग्री तथा 20 मीटर दूरी ए पर 30 डिग्री का यूनियन कोण बनती है। किसी को दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ऐसा करते हैं ना, पहले हम इधर वाली तस्वीर से इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो त्रिभुज हमें मिला बी सी डी में कोण बी कितना निकला, अच्छा इतना जान ही गए हैं 60 है, तो सामने वाली क्या हो गई पी, क्या नाम है उसका, सी डी हो गया पी जो हमें मालूम नहीं, और बी सी हो गया हमारी बी जो हमें मालूम नहीं है। तब मालूम नहीं है तो एगो को पी मान लेते हैं, वो को बी मान लेते हैं। अभी दोनों से क्या बनाओगे तुम, फार्मूला, तो सी डी यानी कि पी, बी सी यानी कि बी बराबर tan का कितनी 60 डिग्री। सर ये तो आपको मालूम नहीं है लेकिन आपने तो मान ही लिया है, तो P बिठा ही दीजिए और B बिठा ही दीजिए, ये √3। ऐसा करने से हमें समझ में आया कि P निकल गया √3b, समीकरण 1। यहाँ तक किसी को डाउट्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलूं। अब सर अगर यहाँ से समूचा ले लिया जाए तो कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं सर। तो आप ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में कौन सी बराबर ए बराबर कितनी है आपकी 30, सामने वाली जो सी डी है वह संरचना के हिसाब से पी है जिसको आपने पी माना था, लेकिन ए सी समूचा हो गया बी तो आपने 20 + बी माना था। अब आप समझ रहे हैं कि हमें दो चीज फाइंड हो गया है पी और बी, तो इससे फॉर्मूला बन जाती है सी डी यानी कि पी और ए सी यानी कि बी। ऊपर पी है नीचे बी है, पी बी का सूत्र क्या होता है भाई, tan होता है, तो tan बिठा देते हैं, tan
लेकिन थीटा कितना लेके चले थे 30 थे, 30 देंगे। सर यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पी का पी दीजिए, 20 प्लस बी दीजिए, इसका मान, इससे इसको गुना करेंगे √3 पी बराबर 20 प्लस बी। वहां पर हमने एक लाइन यहाँ छोड़ दिया था, बी प्लस 20 बट्टा क्या √3। कितने नंबर? क्या पी निकल गया तुम्हें? बिल्कुल नहीं सर। तो हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से आप लोग आगे खुद ब खुद बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो धर्म है, कर्तव्य है, उस धर्म कर्तव्य को लेके चलेंगे। एक अब बराबर कर देते हैं 2, 1 बराबर 2, तो लिखेंगे √3 बी बराबर का 20 प्लस बी बटे का √3। आरे तिरछे गुना कर देंगे तो हमें समझ में आया कि 3b माइनस का b बराबर 20, 2b बराबर का 20, b बराबर 20 बटे का 2, कैंसिल गई 10, तब b बराबर हो गया हमारा 10। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा कहाँ से आया b। अच्छा, ये वाली आई है 10, लेकिन निकालना था तो हमें सी डी। कोई बात नहीं, लिखेंगे समीकरण, चलिए P बराबर है √3b, जो हमारी पीछे लिखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा हाँ सर, तब P बराबर √3, अब B के जगह पर दिए 10, तो 10 √3, हमारी पीठ पर नहीं लिखी हुई है। जरूर, क्यों नहीं सर, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बाजे, एक चीज हमने गौर किया है, चाहे वो 9th की हो या 10th की हो, लड़कियां जहां बैठेगी ना, बिना पंचायती के लेना छोड़ती है। ये आप लोगों की कहानी नहीं है, सब जगह की यही कहानी है। बहुत दिन पहले ना हम लोग गए थे ना, विवेक छोटा सा था, एक डॉक्टर के यहाँ हम गए थे, विवेक 4-5 साल का था। तो जब हम गए, डॉक्टर नहीं थे संजोग से, सुनिए सुनिए शांति से, डॉक्टर नहीं थे, तो हम और विवेक ना उसके बिल्डिंग पर चले गए ऊपर में, और वहाँ संजोग से वो ना होता है वॉलीबॉल था रखा हुआ, तो उधर से वो बैठ गया, हम इधर से अपना खेल लेते। मॉर्निंग का टाइम था और ठंडा का दिन था, तो मतलब धूप भी नहीं था, तो अपना ऊपर खेलने लगे। मैडम जी नीचे बैठी बैठी ना, वहाँ पर जितनी औरत थी सब का पूरा खिस्सा बतिया ली। जब हम लोग नीचे उतरे, बातचीत रास्ते में जब आए ना, तब बता रही थी कि जो कत्थे वाली साड़ी पहन ली थी उसकी ननद ना ऐसे वहाँ फलाना जगह, वो वाली जो पीली वाली साड़ी पहन ली थी औरत, उसका जो है ना सास की कहानी। मतलब हमको इतना हंसी लग रहा था मने मने, हम बोले देखिए पूरा किस्सा सुन लिए। चलिए आगे, अब चलते हैं, बातें नहीं करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। भूमि के एक बिंदु से, सुनिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई, मतलब नहीं समझे आप लोग। क्वेश्चन क्या कहा समझिएगा, कि ये हमारी बिल्डिंग है, एक भवन है, समझिए इस तरह से। इस तरह से हमारी एक घर मकान बनी थी, और इसी पर एक किसी ने एक टावर खड़ा कर दिया एयरटेल कंपनी का। हाँ, शहर में टावर नहीं रहता, दिवाले पर टावर सत्य पर क्या, हमारे यहाँ भी तो ऊपर में लगा हुआ ही है टावर। चलिए वाईफाई का ही टावर तो है ना। चलिए अब देखिए, सुनिए ना सुनिए ना, क्वेश्चन क्या कह दिया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 20 मीटर, और ऊपर में जो ए और बी जो टावर है, एकरा ऊंचाई मालूमे नहीं है, लेकिन यहां से ये वाली दूरी पर देखिए, कह रहा है शिखर पर लगी संचार मीनार के तल पर एक बार ऐसे देखते हैं और एक बारी ऐसे देखते हैं, तो कोना एक बारी बनाता है 45 का, एक बार बनती है 60 का। हो गया क्लियर? अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, अपना चित्र अच्छा से बनाइएगा आप लोग, तो समझ में आ गई बातें कि इसकी ऊंचाई निकालनी है। कैसे निकालोगे बता सकते हो कोई? ए सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप पूछ दिए। देखिए ऊपर ए बी है, तो नीचे क्या डाल देंगे, यहाँ क्या डाल देंगे। अच्छा, तो सर एक चीज गौर करिए ना, आप थोड़ा सा चित्र पर देखिए ना, यहाँ से यहाँ एक तस्वीर नजर आ रही है आपको। अच्छा बिल्कुल सही सर,
हाँ, तो इस सामने 20 है तो ये तो कुछ निकलेगा, क्योंकि 45 है तो ये 20 भी निकलेगा। हाँ बिल्कुल आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे? हाँ 20 निकलेगा, आगे देखिएगा ना कैसे निकलेगा सो, क्योंकि 45 थीटा है ना हो, तब पी और ई बी, टेन होगा, टेन का मान होगा 1, क्योंकि 45 है, आरे तिरछे गुना करेंगे कितनी जाएगी? 20 जाएगी, ये निकल गई। सर एक चीज और नहीं आपको समझ में आता है कि अगर इसको एच मान लूं तो ऐसे ना हो गया ई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब एक त्रिभुज समझ में आया तो ई तो बी मालूम है, ई पी निकाल देंगे समुच्चा, समुच्चा में से एकरा घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा आंसर? बिल्कुल। चलते हैं, पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। देखिए समझिएगा कैसे मैं बना रहा हूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा पहले अरे 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 भाई, हाँ अब लिखेंगे ऐसे, बी सी 20 मीटर ऊंची भवन पर ए बी टावर है, टावर है, कोई दिक्कत? सुनिए ना, बातें नहीं। जो डी पर पद पद तथा शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये तो देखो क्वेश्चन में जो कहा है चित्र के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है, नियम जो कह रहा है वो नियम का हम पालन कर दिए हैं। अब अपना हम मॉडल तैयार करते हैं बनाने का, जो कैसे आंसर डालूंगा। तो लिखते हैं प्यारा प्यारा हल यहाँ पर, और लिखते हैं हम लोग त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कोण डी कितना हमारी 45। अच्छा सर ये 45 हुआ तो सामने वाली क्या हो गई? ये तो आपको मालूम है? हाँ सर बिल्कुल मालूम है। तो लिख देते हैं हम लोग बी सी पी बराबर कितना 20 मीटर। अच्छा नीचे क्या मिल गया आपको? सी डी यानी कि बी, जो आपको मालूम। तो दोनों जब मिल ही गया है तो पी और ये हो गया सी डी बराबर क्या 10, कितना? सर इसका वैल्यू 20 है, इसका वैल्यू तो सी डी मालूम नहीं, ये हो गया 1, आरे तिरछे गुना करेंगे सी डी बराबर जाएगी 20। अब आ गया 20, कोई दिक्कत समझ में? चलिए अब इतना समझ में आ रहा था तो हमें इतना से एक चीज और समझ में आया, यहाँ से ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कोण डी कितना हो गया आपके पास? 60 हो गया है। सामने वाली क्या है? अगर पी निकल जाएगी तो ऊपर वाली ऊंचाई निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां से 20 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब पी निकालनी है, यानी ए सी यानी पी हमें निकालनी है। ये क्या दे रखा है? सी डी यानी कि बी बराबर कितना 20 है। तो ये दोनों से क्या बनाओगे? फार्मूला ए सी यानी कि पी, सी डी यानी कि बी बराबर 10 का 60। बिल्कुल सही। इसका वैल्यू तो आपको मालूम है ही नहीं, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू होता है √3, आरे तिरछे गुना करेंगे ए सी बराबर 20√3। अरे भाई समुच्चा आ गलो, कौन ची यही लो 20√3। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे ऊपर वाला का? ऊपर वाला का क्या करेंगे? तो ए बी बराबर ए सी घटे बी सी, 20√3 घटे 20 कौमा ले लिए √3 - 1 हो गया आंसर। नहीं है तो दशमलव में बिठा ले भाई, दशमलव में बिठा ले भाई। आयरे बा 20 का 20 देंगे, √3 का मान 1.73 माइनस का 1। सर इसको घटा लेते हैं तो 20 घट के जाएगी 0.73। अब गुना कर लेंगे तो 0 के 0, 3 दुनिया 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 2 अंक पीछे दशमलव बिठा देते हैं, यानी 14.6, या दशमलव में और कुछ भी हो सकते हैं मे भी इन। हाँ तो इसका मतलब है ही है, एक मतलब है यहाँ दूध दल के हो तो यहाँ दूध देले होता है, तो यहाँ पर हम बैठा दे छिए। अरे भाई उ वाला दशमलव वाला कोनो दिक्कत नहीं होता है, एक होता है। किसी को दिक्कत? उम्मीद है सब लोग समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे नहीं लीजिए, समझ गए तो हो गया।
अभी अभी तो क्वेश्चन शुरुआत ही हुई है। अ- अभी तो शुरुआत है भाई, अभी 10 क्वेश्चन चलेंगे लगातार। सुनिए, क्वेश्चन को समझिए, बनाना सीखिए। हमारे बनाने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो आपको खुद ब खुद बनाना होगा। चलते हैं। मीनार पर मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। समझिएगा, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो भाई। इस बारी ने उल्टा कर दिया थोड़ा सा मामला को ना। पहले वाली मामला में ठीक था, ई मामला को कर दिया ढिसमिस। ढिसमिस नहीं किया, वो भी सही किया है। कहा क्या, देखो सुनिए, पे अटेंशन। ये हमारी एक भवन है या मीनार है, चाहे ऐसे समझिए। ये हमारी मंदिर भाई, है कि नहीं। अब इसकी इसकी ऊंचाई सुनिए ना, बातें आप लोग बहुत करते हैं। ये ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज कहा कि इसके ऊपर ना 10 मीटर लंबा झंडा है। इसके ऊपर एगो झंडा है, इसलिए पताखा। ये झंडा उड़िया रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए सुनिए ना, आप लोग पढ़ते नहीं है, खाली हंसते हैं। अब देखिए, अब जो है अब जो है राजू भाई हमारे आए और इस जगह पर खड़े होकर के इंजीनियर वाला दिमाग लगाते हैं। कहते हैं कि देखो यहाँ पर बनता है 30 का कोण, अब यहाँ देखेंगे तो बनेगा 60 का कोण, है ना। ये दिमाग लगाता है कि भाई यहाँ पर 30 और यहाँ पर, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है सो बताओ, और इस मंदिर की ऊंचाई है सो बताओ। तो साथ ही साथ ऊपर दे रखा है 10 मीटर, नहीं हो भाई। अच्छा, एक चीज हमको समझ में आया कि ये सर, एक ऐसे त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा था, एक बड़ी वाली आ रही थी क्या। तो हमें तो इसको निकालना है, तो छोटका त्रिभुज से पहले निकाल लेते हैं, हो जाएगा आंसर, बड़का की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए, तो हम नाम दे देते हैं, पहले ए, यहाँ देते हैं बी, यहाँ सी और यहाँ, अच्छा लिखते हैं पहले प्यारी प्यारी हल, और लिखेंगे ए बी मीनार। ए बी क्या है, मीनार पर, हाँ चलिए ना जो भी है। बी सी 10 मीटर ऊंची ऊंची झंडे लगे हैं। फिर लिखेंगे डी पर तल और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना है बोलिए, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अच्छा एक चीज और बताइएगा आप लोग, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम चित्र बनाते हैं, क्या आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बना सकते हैं क्या। तो शांति से सुनिए, चित्र बनाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आंसर तो आप फाइंड कर ही लेंगे, जब तक चित्र नहीं बनाने आएगा नहीं आएगा। इसीलिए अभी से एक शब्द नहीं बोलेंगे, जब हम चित्र समझाएंगे ना उस समय समझिएगा, आसानी से होगी। अच्छा गौर करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो ए बी और डी निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर हो जाती है 30। अच्छा सर, अगर हमें थीटा यहाँ है तो सामने वाली क्या हो गई, पी। तो पी मालूम करना है, ए और बी, पी ये मालूम करना है। अगर ये दिया होता तो काम खत्म हो जाता, क्योंकि निकालने की जरूरत ही नहीं होती। वही तो हमसे पूछ ही रहा था, जो पूछ रहा वो दिया हुआ ही है, तो उठा के नहीं बता देंगे रे भैया इतना हाउ दे ले लेकिन वही दिया नहीं था। चलिए, तो इसको निकालने के लिए चाहिए एक ठो एच या चाहिए बी। तो भाई ना एच मालूम है ना बी मालूम है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में एक को हिसाब सटा के आता है, टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा। अच्छा पी और बी का कहानी, तब पी देल है तो एगो बी ले लेते हैं, ए डी यानी बी। मालूम नहीं है तो क्या मान लेते हैं, ई मालूम नहीं है तो क्या मान लेते हैं। अच्छा चलो ना, ये दोनों से फार्मूला बना लेते हैं पहले,
अरे मिलना जुलना जो भी है वो हो या ना हो, लेकिन जो चल रही है उसको चलने देते हैं क्या। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सर पी का वैल्यू आप पी मान लिए हैं, बी का वैल्यू बी मान लिए हैं, 33 का मालूम है आपको है, आरे तिरछे गुना करिए, यानी पी बराबर हो जाएगी बी बटे का √3, क्योंकि पी निकालनी थी इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई सर √3 पी बराबर बी हो गया। अब पी यहीं रहने देंगे तो नहीं जच जाएगा बेटा। अच्छा चलिए ना यहीं रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत। रे भाई हम तो कोशिश किए थे पी निकालने का, लेकिन हुआ नहीं। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि समुच्चा ले लेना चाहिए एक बारी, अगर छोटका से नहीं पूरा है तो बड़का से पूरा के देखते हैं। चलो त्रिभुज लिखेंगे ए सी डी में, यानी ये बीच वाला अब खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो कोण डी बराबर अब की बारी हो गई 60, तो सामने वाली क्या हो गई, तो ऊपर है 10 और नीचे है पी, तो दोनों मिला के हो गया 10 प्लस पी। अच्छा ए सी हुआ चित्र के हिसाब से, चित्र के हिसाब से पी जेकर वैल्यू 10 और प्लस पी, नीचे वाला हुआ ए डी यानी कि चित्र के हिसाब से बी, इसका वैल्यू बी। सर आपको पी और बी मालूम रहता है तो आप तो यही वाला सूत्र बिठाएंगे ना, कौन वाली, ए सी और ये बी, इसका मतलब है tan कितना 60, इसका वैल्यू आपके पास 10 है और पी है, इसका वैल्यू बी है, बराबर tan 60 का मान है √3, आरे तिरछे गुना करेंगे √3 बी बराबर का 10 प्लस पी, 10 प्लस पी। अब बी यहीं छोड़ देंगे तो 10 प्लस पी बटे का √3, समीकरण का कितना। अच्छा इसका मतलब हमको समझ में आया, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, दोनों का बी क्या हो गया बराबर, तो हम लिख सकते हैं ना 1 बराबर 2 से, तो यहाँ है √3 पी बराबर हो गया 10 प्लस पी बटे का √3, आरे तिरछे गुना करेंगे तो 3 पी माइनस पी बराबर का कितना 2p बराबर का 10, p बराबर हो गया 10 बटे का 2, कट गया कैंसिल, p बराबर कितनी, अरे भाई p तो निकालनी थी, अब p तो आइए गया था, आंसर तो हो ही गया मेरा 5। किसी को डाउट्स, उम्मीद है समझ में। चलिए तो आगे चलूं, अभी से बोलिएगा नहीं, चित्र को समझिएगा कैसे हम फाइंड करते हैं चित्र, आपको भी अच्छा रहेगा, चित्र बनाना सीख जाएंगे तो। जो बच्चे, कुछ बच्चे तो बना ही लेते हैं, कुछ बच्चे से नहीं हो पाता है, तो सबको देखना है। इस बार सब लोग लाइए फर्स्ट डिवीजन, एकदम पूरा का पूरा एकदम हल्का मच जाए कि सब का सब फर्स्ट है। कुछ जो है टॉपर में लाइए, फर्स्ट डिवीजन तो सब लाइए, लेकिन टॉपर में कुछ लाइए तब मजा आएगा। देखिए भूमि के एक बिंदु P से, सुनिए ना, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसको चित्र कोई बना सकते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कहा सो समझते हैं पहले। भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, तो पहले ना आराम से चित्र बनाने के लिए क्या करिए, एक जमीन आप बनाइए, ऐसे भूमि बनाइए, इसी पॉइंट P पर कोई आदमी बैठा हुआ खड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या कहता है 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, तो 10 मीटर ऊंचे भवन यहां पर एक है, यह है 10 मीटर ऊंचे, है ना, समझिएगा भवन है 10 मीटर ऊंचे, चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है, इसी के ऊपर में एगो हेलीकॉप्टर भी उड़ रही है। हंसने की बात नहीं भाई, हेलीकॉप्टर उड़ रही है, हेलीकॉप्टर, चलिए यहाँ उड़ रही है ठीक भवन के ऊपर। अब इसकी ऊंचाई कितनी ऊंची है ये हमें मालूम नहीं था, कोई दिक्कत। अब क्या कहता सो देखिए, अब ये आदमी जो है ना एक बार भवन के माथे पर दिखता है इसे, तो कहता है सर 30 का कोण बनी, एक बारी ऐसे बनी है तो 60 का कोण बनी है, तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करिए।
भूमि से हेलीकॉप्टर माने समूचा दूरी निकालनी है। ऐसे तो आंसर होना चाहिए 30, आंसर 30 है ना, लेकिन कैसे? लेकिन 10 में 30 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगी। अच्छा 20 कैसे जोड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे 20? देखिए तो कहेगा सर आप कैसे आंसर निकालिए, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए पहले। तो हम भी दिमाग लगा दिए। देखिए थीटा 30 है तो ये 10 है। थीटा जैसे दुगुना हुआ तो ऊंचाई उसकी दुगुनी होगी। इसका मतलब ई 30 है तो ई ऊंचाई होगी 10 दूनी 20। यहां से ऊंचाई 20 हुआ तो अब धरती से ई कितना हुआ तो 30। थीटा दुगुना हुआ इसलिए ऊंचाई को भी हमने दुगुना कर दिया। ऐसे हमने दिमाग लगा के आंसर दिया, लेकिन बना लेंगे ना हमको, तब ना आंसर पूरा सही समझ में आएगा। अच्छा चलिए, तो आप क्या लिखेंगे पहले, प्यारी प्यारी हल। पी से अरे भाई सुनो ना, क्यू आर 10 मीटर ऊंची भवन का उन्नयन कोण पहले कितना है 30 डिग्री है। हो गया। आर एस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है जो पी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। देखो जो कह रहा है ना उसको तू क्या करो, चुपचाप लिख दो अपने शब्दों में तो अच्छा रहता है। इतना से हमें एक चीज समझ में आया कि सर अगर त्रिभुज हम ऐसे वाली ले लूं पी क्यू आर तो कोई दिक्कत, तब पी क्यू आर में कोण पी बराबर 30 है। तो यहां से 30 है तो सामने वाली क्या हो गई आर क्यू पी बराबर 10 मीटर तो दे रखा है, और पी क्यू बी जो हमें मालूम, तो पी और क्यू से क्या बनाओगे, एक फार्मूला बनाओगे। चलो पी और बी से तो आर क्यू यानी का पी पी क्यू यानी कि बी बराबर tan का कितना 30 डिग्री। अच्छा एक चीज समझ में आया हमें, पी का वैल्यू कितना हमारे पास 10 है। अब बी का वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं था, इसका वैल्यू होता है गुना कर देंगे तो पी क्यू बराबर आ जाता है 10√3। सर ई आ गया हमारा 10√3। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा एक चीज हमें समझ में आया कि अगर हमें इस समूचे को फाइंड करनी है तो ये बीच वाली गायब हो गई। तो अब समझ में आया पी क्यू एस में त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी बराबर कितना 60 डिग्री। तो सामने वाली कितनी हो जाएगी मालूम ही नहीं है, लेकिन संरचना के हिसाब से पी बनता है। तो एस क्यू पी जो हमें मालूम नहीं, ये बी मालूम है, कौन चीज पी क्यू बी बराबर कितना 10। पी निकालनी है और बी मालूम है, तो ये दोनों से क्या बनाओगे, इसलिए क्योंकि थीटा भी मालूम था इसीलिए, है कि नहीं। चलो तो एस क्यू यानी का पी क्यू यानी कि बी बराबर tan 60। सर इतना आप जान ही रहे हैं तो एस क्यू का एस क्यू दीजिए, ये पी क्यू के जगह पर 10√3 दीजिए और e√3 दीजिए। इससे गुना करेंगे, ए ध्यान दो, एस क्यू बराबर 10√3 और e3 भी आ जाएगी तो सामने से 10, ये दोनों का गुना करेंगे तो 3, 10 या 30 मीटर। उम्मीद है समझ में। एनी डाउट्स? आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो आज इतनी रहने देते हैं, सभी बच्चों को स्कूल जाना है तो हमारी गलती नहीं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।